ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। 5 एकड़ मक्का जलकर हुआ राख। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर अरुण कुमार अग्रवाल की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। उज्जैन जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्यवाही की। ग्राम हिंगोरिया और पातिया खेड़ी में 15 अप्रैल को होने वाले 2 बाल विवाहों की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचकर दोनों शादियों को रुकवा दिया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार प्रियंका जैन के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी हरीश हरदेनिया, संबंधित सुपरवाइजर पटवारी पूजा पारगी तथा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समय रहते कार्यवाही कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। ग्राम पंचायत बखारी के खेत में बिजली के जर्जर तारों से निकली चिंगारी के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें 5 एकड़ में खड़ी मक्का की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। इस हादसे में केवल फसल ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए लगाए गए महंगे ड्रिप सिस्टम और पाइप भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। किसान का कहना है कि उसने कर्ज लेकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर फसल तैयार की थी, जो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जर्जर तारों को नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जर्जर बिजली लाइनों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। ये तो विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही है। इनको कभी सूचना दी थी आपने? बहुत बार सूचना दी है, लिखित में भी आवेदन दिया था। तो क्या जवाब मिला वहाँ से? जवाब ये मिला था कि भाई जैसे ये खंभे भी लाकर रखे थे उन्होंने, लेकिन ये मक्के की फसल तैयार होने के बाद में लगाने की बात कर रहे थे। का पानी पिलाते रहते हैं। हाँ, करते रहते हैं। कई फोन लगाने पे फोन नहीं उठाते। कई फाल्ट हो जाता है और आप फोन लगाते हो तो मतलब फोन नहीं उठाते? फोन नहीं उठाते। ऐसी कोई घटना हो जाती है तो खेत है, बिजली की तार टूटने से मक्के में आग लग गई। हम लोग आए तो आग बुझ नहीं पाई। बुझाने का प्रयास किया हम लोगों ने, पर नहीं बुझी। हवा से झोंक से पूरे 5 एकड़ की फसल नष्ट हो चुकी है। कितनी लागत की फसल थी ये? हाँ, करीबन कितनी लागत की फसल थी अनुमानित? ये करीबन 8 लाख के करीब मक्का जाता है यहाँ का 5 एकड़ का। अब प्रशासन से क्या चाहते हो आप? इसकी भरपाई चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दलपत मेरी। कहाँ पर खेत है ये? ये बखारी, ग्राम बखारी के गांव से लगा हुआ है। आग लगी है ये अपने लाइन के खंभों के तार टूटने की वजह से। कितने एकड़ में मक्का था अपना? ये 5 एकड़ में मक्का था। तो पूरा मक्का नष्ट हुआ और क्या क्या नष्ट हुआ अपना? अब इसमें ड्रिप की नलियाँ पड़ी हुई थी, पाइपलाइन थी, सभी जल गए लगभग। लगभग कितनी राशि का नुकसान हुआ है? 7-8 लाख रुपए के करीब नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? सतीश राजाराम मेढे। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। छतरपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर अरुण कुमार अग्रवाल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये घटना छतरपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास हुई। परिजनों ने बताया कि मृतक लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इसी कारण वे मानसिक रूप से परेशान थे। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो जिला कलेक्टर को संबोधित है। इसमें मृतक ने अपनी बीमारी और उससे उत्पन्न परेशानियों को अपनी मौत का कारण बताया है और किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। अग्रवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण अग्रवाल है। मेरी बहन हुई है। क्या नाम है उनका? अरुण कुमार अग्रवाल। कितने साल के हैं? 74 साल के हैं। इनके पिता वाले हैं? ये महावीर कॉलोनी, पुराना पन्ना नाका, छतरपुर। किस पद पर थे? पूर्व में रिटायर्ड है? ये इरिगेशन में इंजीनियर थे।
सिंचाई विभाग में। हाँ, सिंचाई विभाग में। क्या घटना हुई है, क्या हुआ है? और वो तो हमें अभी फोन आया कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अभी हम आए तो देखा। कौन सी ट्रेन से टकराए? अब ये नहीं मालूम कौन सी ट्रेन है? हाँ मना ट्रेन बोल रहे हैं। कब निकले थे घर से, क्या कुछ? और हम तो बहन हुई है, हम तो उस घर में थे नहीं, इसलिए हमें आइडिया नहीं कितने बजे निकले, क्या हुआ। तो हमको फोन मिला, हम भाग के चले आए। डेथ हो गई। हम्म। क्या उसमें न कलेक्टर महोदय को एड्रेस किया है कि मैं अपनी बीमारी के कारण परेशान हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर, इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लालबाग स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित रामटेक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, गुलशन लाल नाग अध्यक्ष, पूर्वी मंडल सोनू रंगारी उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। अध्यक्ष गुलशन लाल नाग ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं अमित रामटेक जी ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बाबा साहेब के सामाजिक समरसता के सपने को साकार करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है। इस शुभ अवसर पर पूर्वी मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब को नमन किया। जगदलपुर बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अम्बेडकर मिशन संघ द्वारा नगर बरेली में विशाल सभा और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर तिलक लगाकर की गई। इसके बाद रथ में बाबा साहेब की तस्वीर के साथ नगर के चौक चौराहों से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विशेष अतिथि के रूप में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश पाठक, पार्षदगण एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान अम्बेडकर मिशन संघ द्वारा मंत्री को वाचनालय, बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना एवं अन्य विकास कार्यों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मांगों को स्वीकृत करते हुए आवश्यक राशि की घोषणा की। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा, उन्होंने ही हम सबको बराबर का अधिकार दिया, पूरे भारतवर्ष के लोगों को बराबर का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब को ये अधिकार किसने दिया था कि पूरे देश के लिए आप संविधान बना? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये विचार करना इसलिए आवश्यक है कि समाज को एकजुट रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब समाज को एकजुट रखने के लिए जब इस दिशा में आप विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा साहब को ये अधिकार पूरे भारतवर्ष के लगभग 300 लोगों की संविधान सभा ने यह अधिकार दिया था कि पूरे देश के लिए आप संविधान बना। और ये जो 300 लोगों की सभा थी, इन 300 लोगों की सभा में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के लोग थे, विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न जातियों के लोग थे, सारे भारतवर्ष का उसमें प्रतिनिधित्व था। तो ये कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया, तो उसके साथ हमें यह भी मानना चाहिए कि उन 300 लोगों का भी योगदान है, पूरे भारतवर्ष का भी योगदान है। तो बाबा साहब ने जैसा संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग यानी सारे लोग, सारे भारत के जो आज 140 करोड़ हैं, उन सब के लिए समर्पित है। तो ये भाव हम सबके मन में भी, प्रेम का भाव सबके प्रति जागृत रहना चाहिए। कभी रहा होगा भेदभाव, अत्याचार, आज भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको त्रोहित हुआ है, धीरे धीरे दूर हुआ। आज सुरेश पाठक जी जैसे, अवनीश पालीवाल जी जैसे कुंडलीन ब्राह्मणों से निकले परिवार सदैव आपके साथ में है, केवल कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ा रहा, सदैव आपके साथ रहते।
रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। देवास गेट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना देवास गेट थाना क्षेत्र की हीरा मील चाल की है, जहां विष्णुपुरा निवासी लव निर्मल अपने दोस्त की शादी से लौटकर बाइक लेने आया था। इसी दौरान अनमोल गुर्जर और जय चौहान नामक युवकों ने उस पर देशी कट्टे से फायर कर दिया। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तत्काल चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिला पाराशर मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार ये हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जय चौहान को हिरासत में ले लिया है, जबकि अनमोल गुर्जर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है। दिनांक 14/4/26 को थाना चिमनगंज को एक सान्हा मिला है चरक से, जिसमें बताया गया कि लव पिता निर्मल चंद्रकांत निर्मल उम्र 24 साल, ये विष्णुपुरा थाना नीलगंगा का रहने वाला है। ये हीरा मिल की चाल में अपनी बाइक खड़ी करके किसी शादी में गया था। वहाँ से शादी से निपटा के फिर वो अपनी बाइक उठाने आया तो जय चौहान और अनमोल गुर्जर करके 2 आरोपी है, जिन्होंने इस पर कट्टे से गोली चलाई है। तो उसका कहना है कि पुराने किसी विवाद को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर इन्होंने गोली चलाई है। हाँ, एक आरोपी जय चौहान को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और अनमोल अभी फरार है, उसके लिए टीम गई है हमारी। अरे ये उसको सपोर्ट में आया था, ये जिसको अपने वो किया कसम, उसके काय को कहवाएगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।